हाँ जी, तो ये स्टार्टिंग में जो मैं बता चुकी हूँ वो सारा रिकैप चलेगा यहाँ पे आपका। ठीक है, तो ये आपके हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स जो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सेशन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। देखो जी, तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिकैप द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, हाउ टू प्लॉट द पॉइंट्स एंड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। ठीक है, मुझे अटक रहा है ये क्यों, आई डोंट नो। देखो मैंने बताया आपको कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब एक वैल्यू और अ नंबर असाइंड, अच्छा ये इसके लिए अटक रहा होगा, एक सेकेंड। A number or a value assigned to a variable on a number line is called the coordinate। ठीक है, जब हम नंबर लाइन करते थे तो हमारे पास क्या होता था, नंबर लाइन में हम एक स्ट्रेट लाइन लेते थे और उसके अंदर हम पॉइंट्स लेते थे, सेंटर में 0, राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। और हमें कोई पॉइंट बताना होता तो हम कहते थे कि ये 0 से 4 राइट में है या फिर ये 0 से 3 लेफ्ट में है। दैट गिव्स द कोऑर्डिनेट, लोकेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, तो लोकेशन हमारे पास जो है वो लोकेशन इज शोन बाय द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये बात तो बता चुकी हूँ ऑलरेडी, इस पे टाइम नहीं वेस्ट करते। ये है आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2 is given by the formula x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square and the square root। 2 - 1 इसलिए लिखा जाता है कि आपको मतलब याद रहे कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बट ऐसा नहीं है, आप x1 माइनस x2 भी लिखेंगे तो करेक्ट है। ये फॉर्मूला आपको आज की क्लास में याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस हो गया, अब एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया, सेम आंसर था। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं। अगर मैं इसको लिख के बताऊं आपको, वैसे ये सारे एक्शन, ठीक है जी, कर लिया, बहुत बढ़िया। देखो इसमें ना आपको मेनली करना क्या होता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब ये जो है ना, पेन ले लूं मैं, ये जो कोऑर्डिनेट है और ये, इन दोनों का डिफरेंस करना होता है, और जो ये कोऑर्डिनेट है और ये, इन दोनों का डिफरेंस। तो -5 -1 एंड 7 -3, और इसका करना होता है स्क्वायर रूट। -6 का स्क्वायर हो गया 36, 7 -3 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 52। कल तो कुछ हो रहा था, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, -5 माइनस मैम -1, माइनस, यस यस, -5 -1, -5 -1 तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32। ठीक है, तो √32 का मतलब हो गया 16 × 2, तो ये हो गया हमारा 4√2। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लो इनके, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी, ये हो गया सेकेंड पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। आ जाओ उसके थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ए बी आएंगे तो क्या करेंगे, ए माइनस माइनस ए होल स्क्वायर, बी माइनस माइनस बी। सबको समझ में आ रही है ना ये चीजें? आप पहले पहले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल रहे हो, दूसरे दूसरे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल रहे हो। ये हो गया माइनस माइनस प्लस,
a प्लस मैम ए। वहाँ पे होल स्क्वायर नहीं लगेगा? हाँ हाँ लगेगा बेटा, मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं गलती से। बिल्कुल लगेगा, वेरी गुड। या फिर लिखा होगा तो ये पेन ने वर्क नहीं किया होगा, मतलब मैंने बोला था बट पता नहीं क्या हुआ। समटाइम ये पेन अटक भी जाता है बीच में। a प्लस ए हो गया 2a, 2a का स्क्वायर। b प्लस बी इज 2b एंड 2b होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब कई बच्चे इसको ऐड कर देते हैं गलती से, 4 प्लस 4 8 कर देते हैं, तो ये अनलाइक टर्म्स है, ऐड नहीं होंगी। यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, और फिर इस 4 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा, लेकिन ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट मत काटना, क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है। अगर ये कुछ इस तरह का होता ना, अगर ये कुछ इस तरह का होता फिर आप कर सकते थे कि 4 का हो गया 2 और इसका ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कोई कनेक्शन, मतलब होल स्क्वायर नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 और इसका रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप गलती मेनली कहाँ करते हो, जहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा या कुछ सिंप्लीफाई करना होता है। आपको पता है जब एमसीक्यू पेपर बनता है ना, जब बनता है तो पहले उस उन क्वेश्चंस को ना बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है। उनमें एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, मतलब सब बच्चों को दिया जाता है। तो उस क्वेश्चन का, एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर आता है ना, जो आंसर सबसे ज्यादा आता है ना बच्चों का, सबसे ज्यादा, चाहे वो गलत है सही है जो भी है, वो आंसर ऑप्शन में जरूर डाला जाता है। और मैक्सिमम टाइम वो गलत होता है, क्योंकि क्लास में बच्चे बहुत सारे एवरेज बिलो होते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया और उसमें एक ऐसी मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन है, हमने क्लास में दिया, हमें 4 आंसर मिल रहे हैं, इनमें से एक आंसर तो मुझे 70% बच्चों ने दिया या 60% बच्चों ने दिया, एक आंसर मुझे 30% बच्चों ने दिया, और एक मुझे 5% ने, और एक दूसरा भी 5% ने दिया। तो ये सारे ऑप्शन बना के उस टेस्ट में डाले जाएंगे। जो सबसे ज्यादा बच्चे ने आंसर लिखा होगा, जिसका मोड ज्यादा होगा, वो वाला ऑप्शन तो जरूर ही डाला जाएगा, और एक राइट आंसर डाला जाएगा। हो सकता है किसी बच्चे ने राइट आंसर ना दिया हो, लेकिन वो राइट तो जरूर डालेंगे। तो जो मतलब मेजरली अटेम्प्टेड जो आंसर्स होते हैं, वो डालते हैं आपके एमसीक्यूज में, और बच्चे वहीं पे गलती करते हैं। बच्चे अब मान लो एमसीक्यू है आपका, तो आंसर का मार्क्स मिलने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा लक्की हो, बहुत ज्यादा तुक्का मारा आपने, ठीक हो गया आंसर, मार्क्स मिल गए। और अगर ऑन द अदर हैंड आप अनलक्की हैं, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा, लेकिन आपने लास्ट में बिल्कुल एंडिंग में गलती कर दी, और आपका जो ऑप्शन है वो गलत टिक हो गया, तो आपने जो हाफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में ये प्रॉब्लम आती है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हाफ सही करते हैं, लेकिन लास्ट में गलती हो जाती है, राइट आंसर नहीं चूज कर पाते, और हमें 0 मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप माइनस ए करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, सो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। कोई डाउट आ रहा है बीच में, मुझे रोक देना। एवरीवन, इट इज फॉर एवरीवन। अगेन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो 36 माइनस 0 एंड 15 माइनस 0। स्क्वायर ऑफ 36 1296, 225 ऐड कर देंगे, 39। 1521 39। ठीक है जी, डिस्टेंस आ गया। आप इसको ऐसे भी लिखते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, कोलिनियर वाला मैंने आपको अभी कराया है, थर्ड क्वेश्चन। ए बी निकाला था हमने अभी, आपके सामने था ना, वो स्क्रीन पे √5 आया था, ये 212 आया था। और नेक्स्ट, अच्छा ये ये हमने लास्ट क्लास में इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में करा था। ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना जरूरी होता है। क्यों होता है अभी बताती हूँ। कई बार क्या होता है, स्मॉलेस्ट फॉर्म करने के बाद आपका एडिशन मैच कर जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो नहीं कर रहा ना, यहाँ पे दो स्मॉल साइड जो है उनका सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा। एक्चुअली आपको छोटी वाली साइड्स को ऐड करना होता है। दो छोटी वाली डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल अगर आता है तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। हियर द one distance is √5 which is the smallest one, second is √212, उसको स्प्लिट करके आपने लिखा है 5 2 √53। कैसे लिखा है ये,
जो 2 1 2 होता है ना, अगर हम उसको अगर हम 2 1 2 को ब्रेक करके लिखें तो वो हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 53। तो अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, ये पेयर आ गया 2 रूट 53। ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी आगे वाला पेयर आपसे, मान लो सपोज आपने पेयर में नहीं ब्रेक किया, तो आपका आंसर आपको लगेगा कि कोलिनियर नहीं है, और कर दिया तो एक बार ये आंसर आ रहा है, दूसरी बार ये आंसर आ रहा है, और तीसरी बार ये आंसर आ रहा है। यहाँ पे ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है। 1 रूट 53 प्लस 2 रूट 53 इज इक्वल टू 3 रूट 53। तो यहाँ पे हमें ये फायदा हो जाता है, बट यहाँ पर नॉट इक्वल है, यहाँ पर नहीं आ रहा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आगे चले। यस मैम। अब यहाँ पे आता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। लेट द पॉइंट्स बी ए बी एंड सी। पॉइंट से नाम जरूर देना बेटा, जरूर। लेट द 3 पॉइंट्स बी ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ए बी निकाल लीजिए, निकाल के दिखा दूं? एक और निकाल देती हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर तो आप खुद ही निकालेंगे। ए बी, बी सी, सी ए। अब कैसे निकलता है कोई भी डिस्टेंस? स्क्वायर रूट। आरुषि आपको समझ में आ रहा है अभी बेटा? आरुषि यस मैम। आ रहा है अभी समझ में? हाँ जी मैम। ठीक है, बाकियों को भी आ रहा है ना? एक्चुअली उसने मुझे बताया था कि मैम डाउट है, Yes, इसलिए मैंने ma'am. उसका नाम लेके पूछा, लेकिन आप सब भी आप मुझे बताते रहा करो, कोई समझ में कुछ नहीं आता तो मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, कोई भी चीज रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजाय कि ना समझ में आया और आगे चले गए, क्योंकि उसके बेस के ऊपर आगे वाले क्वेश्चन खराब हो जाएंगे फिर। 6 माइनस 5, 4 माइनस 2 करोगे तो +2 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 माइनस 6, पहला पहला कोऑर्डिनेट देखना है आपको, और -2 -4। अब -2 -4 लिखेंगे या 4 -2 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड थर्ड में 7 माइनस 5 एंड -2 -2, यानी कि -2 +2, ये तो 0 ही हो गया। 6 माइनस 5 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 6. 6 कैसे? 36 + 1 रूट 37 आ रहा है। Yes, ma'am. Sorry. हाँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 नहीं लिखना। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर, लो जी सेम ही आ रहा है। ठीक है, Yes. और यहाँ पे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना इसमें, तो आप क्या लिखेंगे? Yes, ma'am. एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी, ये गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हुआ? गिवन पॉइंट्स लिख सकते हो या एबीसी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर हुआ ये? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ठीक है जी, यहाँ पे देख लो आप। यस मैम। गुड सारिका, वेरी गुड बेटा, बोला करो, अच्छा लगता है बच्चे बोलते हैं तो। ठीक है जी, हो गया ये। एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने एक पिक्चर आपके बुक में बनी हुई है, ये रही, बुक में देख सकते हो, और आपको मेरी बुक नहीं दिख रही तो आप अपनी बुक से देख सकते हो। यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, एंड 2 ऑब्जर्वर्स आर देयर। चंपा एंड चमेली आर 2 गर्ल्स। नेम ऐसे इसलिए दिए ताकि बच्चे थोड़ा हंस लें, थोड़ा सा बोरियत दूर हो जाए, थोड़ा सा क्लास में अगर वो सो रहे हैं तो वो जाग जाए। तो चंपा और चमेली का डिस्कशन चल रहा है। चंपा चमेली वॉक इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्स चमेली, डू यू थिंक ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. So you have
दिस टाइप ऑफ फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है जी, आपको पहले इन चारों के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये निकाल लिया, आप निकाल लेना जी। स्क्वायर वो होता है जिसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, तो साइड्स तो इक्वल आ जाती हैं, बट मेन बात डायगोनल्स के ऊपर होती है। तो पहले आपको ए बी निकालना है। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल निकाल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी ही है। ठीक है, आप उसको करने के बाद वीडियो देख के टैली कर सकते हैं कि आप कहाँ पे गलत या सही है, बट आप पहले खुद करना। कोई भी वीडियो आप जैसे देखते हो, आपको लग रहा है कि अब डिस्टेंस निकालने का टाइम आ गया, आप वहां पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर आप अपने आप निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर वीडियो को चला लीजिए और मैच कर लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ए भी आपने निकाला। अब यहाँ पे देखो, इसमें देखो 3√2 करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि आप फिर ना चारों को, वैसे तो √18 ही आएगा उसमें भी, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी हमेशा एक सिंपल वे में करना बहुत जरूरी है। √18 से मच बेटर है 3√2 लिखना, क्योंकि √18 का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 2। बी सी सी डी एंड डी चारों आप निकाल लेंगे। एक बार देख लो इनको ध्यान से, मैंने क्या किया। लेट मी गिव यू फ्यू सेकेंड्स, देख लो इसको एक बार। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस निकाली है मैंने चारों, और मैंने आपको आज यस मैम। क्लास के बिगनिंग में बताया कि 4 पॉइंट का मतलब 6 डिस्टेंस, 4 साइड और 2 डायगोनल्स। चार साइड हो गई, डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी निकाला, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसकी चारों साइड भी इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। देयरफॉर ABCD is a square and Champa was saying that it is a square, so Champa is correct. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था सिवाय डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने की। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज सही ढंग से किया है तो आपका क्वेश्चन बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दिया मैंने, आई हैव डन समथिंग। ठीक है, अब यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको टाइप भी बताना है और अपने रीजंस भी देने हैं कि वो अगर रेक्टेंगल है तो क्यों है, रोम्बस है तो क्यों है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज उसने लिखा है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, इफ एनी लिखा तो था बुक में शायद, हाँ बुक में लिखा है इफ एनी, बुक में लिखा है नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इफ एनी, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। बुक में देखो आप, यहाँ पे इफ एनी का मतलब होता है कि बनता भी है कि नहीं बनता है। तो इसमें आपको तीनों पार्ट चेक करने हैं, हो सकता है किसी पार्ट में वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही ना करे। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो that 4 points will always give you a quadrilateral. The 4 points may be collinear, they may form a straight line, or 3 out of them may be collinear, so they can form a triangle too. It is not sure always that they will surely form a quadrilateral. They may form a quadrilateral, they may form a triangle, or they may form a line also. So आपको निकालना है ए बी। पहले तो पॉइंट्स के नाम जरूर देना। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी सी एंड डी, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। भले एमसीक्यू है बट आपको एक जो तरीका है वो आना चाहिए। 11th में आपको फिर दिक्कत आएगी। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी सी एंड डी। अभी एमसीक्यू में तो नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन वैसे आपको पड़ती है जरूरत। ए बी निकल गया जी, वो आप खुद निकालेंगे। बी सी सी डी, पहले हमने सी डी निकाला क्योंकि पहले मुझे ऑपोजिट साइड चेक करनी थी। 1 मिनट। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गई, ऑपोजिट साइड का एक पेयर तो इक्वल आ गया। ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। चेक करें, अरे चारों इक्वल आ गए भाई। कोई भी दो साइड का सम ना किसी और साइड के इक्वल नहीं आ रहा, चारों साइड इक्वल हैं। और डायगोनल जो है वो 4 एंड
4, क्या बात है, पहला ही पार्ट स्क्वायर हो गया। बिल्कुल चंपा चमेली वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। चारों साइड निकाली, 2 डायगोनल्स निकाले। अब अगर आप मुझे बोलते हो कि मैम आप सारे क्वेश्चंस में हमें निकालने के लिए बोल रहे हो, आप निकाल के दिखा नहीं रहे हो, तो ऑल्दो मैंने बहुत सारे दिखाए हैं, बट इफ यू वांट मी टू डू वन कंप्लीट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल डू डेफिनेटली। बट ये करने से क्या आएगा, मैं तो सारे पार्ट्स कर दूंगी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा समझ। चलो ये वाला मैं कर देती हूँ। आपको चारों पॉइंट्स के नाम हो गए। देखो जी, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं निकाल रही हूँ ए बी। 3 माइनस माइनस 3 मतलब 3 प्लस 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81। 5 माइनस 1, देखो मैंने क्या किया, 3 माइनस माइनस 3, 3 माइनस माइनस 3 मतलब, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 3 प्लस 3 6 होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, स्टार्टिंग में गलती हो जाती है मेरी अभी। 3 माइनस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3 मतलब 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 प्लस 36 क्या होता है बताओ, 52 ना, ठीक कर रही हूँ ना मैं? 54 नहीं 52। 2 आएगा ना। अब मैं निकालती हूँ बीसी ब्लैक पेन से। 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एंड सेकेंड वाला 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 9 माइनस 4 हो गया 5। स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अब मैं निकालूंगी सी डी। लाइट चल रहा है ये, कोई बात नहीं, लाइट से करते हैं। -1 -0 यानी कि -1 और स्क्वायर हो गया 1। 3 माइनस माइनस 4, आप उल्टा कर लो सीधा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 माइनस माइनस 4 मतलब 3 प्लस 4, 7 का स्क्वायर 49, 1 माइनस 49 हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, बीच में प्लस होता है ना। मैम बीसी वाला भी रॉन्ग हो गया। हाँ बीच में प्लस होता है, तुमने मुझे बताया भी नहीं, बीच में प्लस होता है। 9 प्लस 5, 9 प्लस 4 13, 30। 9 प्लस 4 13 हो गया। बिल्कुल ठीक बोला बेटा, हमने गलत कर दिया था ये वाला भी। तो इसके बाद प्लस 3 प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर हो गया 49। 49, 150। 50 को अगर हम ब्रेक करें तो हो सकता है ये क्या हो सकता है, 25 5 रूट इंटू। 2। वेरी गुड, कौन बोल रहा है, प्रांजल बोल रहा है ना ये? यस सर। गुड, वेरी गुड। अब लेते हैं डी ए। डी ए सबको समझ में आ रहा है ना? -3 यस। माइनस माइनस 1, -3 माइनस माइनस 1 मतलब -3 प्लस 1, और -3 प्लस 1 मतलब -2, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर आ जाओ नेक्स्ट, 5 माइनस माइनस 4, 5 माइनस माइनस 4, 5 माइनस माइनस 4 हो गया 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 प्लस 4 हो गया 85। हमने एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम करी है, इसको हम ब्रेक कर सकते थे 13 इंटू 4 में। 13 इंटू 4 होता है ना 52 होता है ना, 13 4 यस से सर। 52 होता है ना बेटा। यस, तो 4 को हमने निकाल लिया 2 बार, 2√13, ठीक है। और 85 को जरा ब्रेक करना, 85 मैम ये नहीं होगा। का नहीं होगा, ठीक बोल रहे हो, नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। √85 ही रह गया ये। अब हम करते हैं ए सी। ए सी -3 -0 यानी कि -3 स्क्वायर हो गया जी 9, और 5 -3 हो गया 2, 2 स्क्वायर हो गया 4, और 9 प्लस 4 हो गया √13। अच्छा जी, ये तो डायगोनल के इक्वल ही आ गया। अच्छा ये तो पहली बात है, ये तो क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा। आप बोलो मुझे कैसे पता चला, बताओ। ये देखो ये क्या है,
हाँ जी, ये दो √13 बच्चों। हेलो 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 टेस्टिंग, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes. मैम। यस किसी का मैम। कॉल आ गया था नहीं, इसलिए। ओके, ये देखो जी, ये अगर मैं गलती से 52 को ब्रेक करना भूल जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में ही नहीं आता कि भैया इन दोनों को ऐड करके ए बी आ रहा है। पता है आपको किस किस को? ए सी भी मेरा √13 था और बी सी भी मेरा √13 था, और ये आ गया ए बी। इसका मतलब ये होने वाला है ए, ये होने वाला है बी, और ये होने वाला है सी, और डी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे हो गया। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? नो मैम। बन ही नहीं रहा, क्योंकि ए सी कितना है √13 और बी सी भी √13 आया, और इनका टोटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया 2√13। यहाँ पे तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा, टाइप तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वाड्रिलेटरल बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो अब हम लास्ट निकाल लेते हैं। बीडी वैसे तो जरूरत भी नहीं है उसकी निकालने की, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन नहीं रहा, बट हम निकाल लेते हैं। 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3+1, 3+1 क्या हो गया 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये देखो भैया, ये बी है और ये डी है। 3+1 और 1 माइनस माइनस 4 यानी कि 1+4, 1+4 इज 5, 5 का स्क्वायर 25। हो सकता है किसी बच्चे को मेरा कैलकुलेशन फास्ट लग रहा हो, बिल्कुल 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 पॉसिबल है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप जब इसे करेंगे ना तो बहुत धीरे धीरे रिलैक्स होके अपने आप करना। ठीक है, तो आप करने के बाद फिर आप मैच करना कहाँ पे आप मैच नहीं कर पा रहे हो। अब एक और गलती करते हैं बच्चे पर, यहाँ पर भी कहते हैं कि मैम देखो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, लो जी स्क्वायर स्क्वायर और ये काट दिया। ये बहुत बड़ी ब्लंडर एरर होती है। होल स्क्वायर में कटता है, सेपरेट स्क्वायर में नहीं कटता। मैंने पीछे भी बताया था आपको कि √a² + b² ऐसे 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 नहीं काट सकते हो, ये रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पे इनको ऐड करो, 25 + 1 35, 35 और 6 41, तो √41 का कुछ नहीं हो सकता। अब आप लिखोगे इसमें एज AC + BC is equal to AB, therefore A, B, C, D are not forming a, not the vertices कर सकते हो या not forming कर सकते हो, मर्जी आपकी। not forming a quadrilateral, not forming a quadrilateral। ठीक है जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ये आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, पहले इसको यहाँ पे देख लो। ए बी, बी सी, सी डी एंड डी एंड ए सी एंड बी डी and we see AC plus CB is equal to AB. So the 3 points are collinear, so it is not forming a quadrilateral. So ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट खुद करेंगे। AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, DA निकल गया। अब देखो क्या क्या चीजें आ गई मेरे सामने। BC और AD इक्वल आ रहे हैं, लेकिन हाँ BC और AD इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ए बी और सी डी इक्वल नहीं आ रहे हैं। अब डायगोनल्स देख लेते हैं, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं आ रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। एक मिनट, ए बी इज इक्वल टू सी डी कब आया था? मैंने देखा ही नहीं। ए बी इज इक्वल टू सी डी आया था क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। लेकिन जिनको फास्ट लग रहा है वो स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, वीडियो तो खैर आपको मिल ही जाएगी, स्क्रीनशॉट्स भी लेके रख सकते हो। यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, देखो इधर मैं मार्क करके दिखा देती हूँ। ये देखो जी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बन गया ये? पैरेललोग्राम। वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया। ठीक है जी,
सो इट इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ से ढंग के क्वेश्चन शुरू हुए चाहिए, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन हो गए। एक्सरसाइज 2 सॉरी असाइनमेंट तो हम एग्जाम्पलर के हैं तो हम बाद में करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। लेक्चर नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेरे पास है 7 मिनट, मुझे फटाफट फटाफट से वापस जाना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 2 शेयर करना पड़ेगा। इट मे टेक अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने डाउनलोड कर दिया इसको। ठीक है जी, यहाँ से हमारा इसका मेन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखो, इक्वी डिस्टेंट आपको अब तक मैंने नहीं बताया है। इक्वी डिस्टेंट, डिस्टेंट का अगर आप वर्ड का मीनिंग समझो, इक्वी मतलब इक्वल और डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब जब एक पॉइंट 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो उसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट। अब बहुत सारे बच्चे इसको मिड पॉइंट समझ लेते हैं। भाई मिड पॉइंट में और इक्वी डिस्टेंट में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। मिड पॉइंट तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये लाइन ज्वाइन कर ली और इसके बीच में ये मिड पॉइंट है। लेकिन इक्वी डिस्टेंट का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, नीचे भी, कहीं पर भी ये हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ ले रहे हो तो ये पॉइंट मान लो ये पॉइंट ए और बी है, तो ये मैंने ले लिया P1, तो A1 ये सॉरी यहाँ चली गई मैं, P1 ए और P1 बी इक्वल है, यहाँ से भी इक्वल हो। ए से ये डिस्टेंस और बी से ये डिस्टेंस भी इक्वल है मान लो, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये मैं थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी बना पा रही हूँ क्योंकि इसमें इतना फ्लुएंट नहीं बन पाता मुझसे। तो ये जो पॉइंट होते हैं इक्वी डिस्टेंट होते हैं। मान लो मैं बोलती हूँ कि P इज इक्वी डिस्टेंट टू ए एंड बी, इसका मतलब है कि पी ए और पी बी डिस्टेंस जो है वो सेम है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये मतलब होता है इक्वी डिस्टेंट का। इक्वी डिस्टेंट मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। सॉरी बी मैंने स्क्वायर लगा दिया, हम स्क्वायर लगाते हैं ताकि हमारा रूट कैंसिल हो जाए, वो स्क्वायर के बारे में बताऊंगी अभी। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द पॉइंट, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इसको नोट कर लेना। फॉर्म ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस and form of a point on y-axis. x-axis का पॉइंट कैसा दिखता है? It is always x, 0 टाइप्स। और y-axis का पॉइंट हमेशा कैसा दिखता है? It is always 0, y पॉइंट्स। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकता है, लेकिन जो ये x कोऑर्डिनेट है ये कोई भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। इसको एक बार ध्यान से देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुई ये चीज? मैम एक बार रिपीट कर दो। जब भी कोई आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट कैसा दिखता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होता है ये है मेरी एक्स एक्सिस। इसके ऊपर अगर मैं पूछूं ये वाला पॉइंट कैसा है, मान लो ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 1, 0,
ये पॉइंट होगा 2,0, ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट है 2.5,0, 4,0। सेम आप नेगेटिव साइड पे आओगे तो ये हो जाएगा -1,0, -2,0। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। पहला कोऑर्डिनेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 या कोई नंबर, और दूसरा वाला हमेशा 0 आता है। यानी हमारा जो पॉइंट है वो इस टाइप का होगा, जिसमें से x हमें पता नहीं क्या होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन ये हमेशा 0 होगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। Any point on x axis is of the form x, 0 and any point on y axis के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अभी क्लियर हुआ या फिर एक बार रिपीट करूं? मैम हो गया क्लियर। ठीक है, तो x एक्सिस पे पॉइंट दिया हुआ है तो हमें वो पॉइंट लेट करना है, तो लेट द पॉइंट बी x, 0, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, as the point lies on x axis, so let the coordinate of the point on x axis be x, 0, which is equidistant from a, 2, -5 and b, -2, 9। सबसे मुझे इस पूरे क्वेश्चन की वंडरफुल लाइन ये लगती है, मेरी फेवरेट लाइन, मतलब बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट कर रही है सिचुएशन को। लेट द कोऑर्डिनेट्स, जो मुझे निकालने हैं, ये वाला जो फाइंड करना है, let the coordinates of the point on the x axis b, p जो मुझे निकालना है मैंने उसको p पॉइंट लेट कर लिया, x, 0। एक बार आप लोग रीज्वाइन कर लेना 5 मिनट के लिए। which is equidistant from a, 2, -5 and b, -2, 9। अब आपको क्या करना है, pa और pb निकालना है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है मतलब pa इज इक्वल टू pb। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। Therefore, अगर P पॉइंट A और B से इक्वी डिस्टेंट है, आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, PA इज इक्वल टू PB। ठीक है, एक बार रिज्वाइन कर लो। PA स्क्वायर, स्क्वायर मैं इसलिए लगाती हूँ तो कि हमें रूट ना लेना पड़े। ठीक है, आप PA PB लिखोगे तो भी चलेगा और स्क्वायर लिखोगे तो भी चलेगा। PA इज इक्वल टू PB।